आज कॉन्सेक्रेशन का, समर्पण का 31वां दिन है और हम सभी रिट्रीट के बाद, पाप स्वीकार के बाद एक ईश्वर की पवित्र संतान बनकर घर लौटे हैं। ये हमारा कलीसिया का महत्वपूर्ण संस्कार है, पाप स्वीकार। आज हम संत तेरेसा, मदर तेरेसा ऑफ कैलकट्टा के बारे में थोड़ी सी मनन चिंतन। उन्होंने 3 खास प्रभावित शब्द इस्तेमाल करे थे: प्यास, दिल और प्रतिज्ञा। प्यास उनको बार बार सुनाई पड़ती थी और वो प्यास मसीह की अधिक जानना चाह रही थी। क्यों मेरा मसीह प्यासा है, वो जानने के लिए काफी मनन चिंतन कर रही थी। फिर उन्हें समझ आता है सबसे ज्यादा मसीह की प्यास मां मरियम जान सकती है, क्योंकि एक तो वो क्रूस के नीचे ही खड़ी थी और उनकी माँ है और उनके साथ साथ 33 साल जी हैं। उनसे भला कौन और ज्यादा जा सकता है। तो वो मां मरिया से दुआ करने लगी कि मुझे इस मसीह के प्यास के बारे में अधिक समझाओ, मेरा मन परिवर्तन करने की मध्यस्थता करो। तो उन्होंने क्या बोला था? मां मरियम, आपका दिल मुझे सौंप दो और मैं मेरा दिल आपको सौंप रही हूं। वो रोज कहती थी ताकि वो मसीह की वो प्यास की तड़प जान सके। तभी तो 3 बार उन्हें विजन आया और एक नन्ही सी लड़की मां मरियम के साथ खड़ी, उनका हाथ मदर तेरेसा के कंधे पर, और उन्हें दिखाती है मसीह की प्यास। और मसीह क्रूस से उन्हें बताता है, इन दीन दुखियारियों की प्यास बुझाओ, तब तुम मेरी प्यास बुझाओगे। दूसरा, दिल, तड़पता हुआ दिल। वो दिल उन्होंने अभी समर्पित कर चुके थे ना, अभी समझाई मैंने। अब उन्हें दिल की तड़प पूरी तरह से समझ आ रही थी। वो जब पोरेस्ट टू द पोर को देखती थी, उनका दिल मचलता था और वो जानती थी वो कोई और गरीब नहीं है, मेरा मसीह ही है। और हर एक गरीब से गरीब में वो मसीह को देखती थी और उनका दिल तड़पता था। तीसरा था पूरी तरह से कवनेंट। उन्होंने मां मरिया को अपने सारे जिंदगी और सिस्टर्स ऑफ चैरिटी का सारे वो 12 समर्पण, मां मरिया से वो 12 समर्पण जो मां मरिया उनके लिए करेंगी, और वे खुद को किस तरह अपने आप को मसीह की प्यास बुझाने के काम में अपने जीवन बिताएंगे। हम वो बात अच्छे तरह से सुन चुके हैं ना। तो वो हर वक्त यही मनन चिंतन करती थी। हर रोज दिन ढलने के बाद सोने से पहले सबसे पहले वो आज दिन भर की प्रभु की कृपाओं को धन्यवाद देती थी, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ
दरिद्रता और सहायता, ये दो महत्वपूर्ण चीजों से वो लड़ रही थी हर पल। जो दरिद्रता हमने से किसी ने नहीं देखी, वो हर रोज होती थी, और उसकी जरूरतें पूरा करने की सफलता, वो एक अनोखा ही हर रात होगी, हर दिन नया मसले, और रात होने से पहले उनका हल हम कभी भी नहीं समझ सकते हैं। वो हर रोज मर मर के जीती थी और विजय पाती थी। उसकी परिश्रम की खुशबू हम कितना भी चाह कर उसको महसूस नहीं कर सकते। हर कठिनाइयों पर उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानती थी मेरा हृदय मां मरिया का है, और मां मरिया हर हालत पे अपने पुत्र का प्यास बुझाएगी। उसी भावनाओं में शक्ति पाकर वो डोनेशन मांगने जाती थी, और कुछ भी कठिनाई आ जाए वो खाली हाथ लौट के नहीं आती थी। किसी को भूखा नहीं सोने देती थी, और रात को मनन चिंतन करके मां मरिया के द्वारा प्रभु को आनंद देती थी और कल के लिए दुआ मांगती थी। मैं उन सभी पाप स्वीकार करके जो घर लौटे हैं, सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं हो कोई भी अधूरा पाप स्वीकार करके घर लौटा हो, कोई ऐसा पाप हो जिसे दोहराने के लिए असंभव है, या उम्र से छोटे होने की वजह से हम शर्म से फादर जी को बोल नहीं पाते हैं, या हम जानकर बुला बैठे हैं। ऐसा कभी नहीं करना। मैं जानती हूं, एक बार मैं डिवाइन रिट्रीट सेंटर पोटा में थी, तो मेरी आदत थी जब भी प्रार्थना के बाद जो बीमार इंसान को लाकर फादर जी लोगों के पास आते थे, वैसे एक पिता अभाइज, टोटल अभाइज बिस्तर पे लेटा हुआ जवान पुत्र को, ये तीसरा हफ्ता था रिट्रीट में, और फादर लोगों ने उनको कहा था कि आप और भी रुकें, क्योंकि इस बच्चे को ठीक करके ही मसीह भेजना चाहते हैं। तो तीसरे दिन मैं तीसरे हफ्ते में मैं भी थी वहां पर। तो सारे पुरोहित, वहां के मेन पुरोहित इकट्ठा होके बच्चे पर, मां बच्चे के साथ आई थी, और उन्होंने पिताजी को बुलावा भेजा था। वो रिट्रीट पे नहीं आए थे, वो तीसरी रिट्रीट पे आए थे, मगर मां बेटे को लेके 2 रिट्रीट अटेंड कर चुकी थी। उस वक्त मसीह ने पुरोहितों को बताया कि जीसस कहते हैं कि पिता को रिट्रीट पे आना जरूरी है, तभी आपका बेटे का समाधान होगा। उस वक्त पिताजी भी थे।
और सबों ने मिलकर जोर जोर से दुआ करी, गिड़गिड़ाए हैं माँ बाप, सब लोग, हम सब मिलकर गिड़गिड़ाए हैं। तो उस वक्त मसीह ने सिर्फ पिताजी को देखकर ये कहा, ये आपके वजह से आपका पुत्र बिस्तर पे चिपका है, इन्हें कोई बीमारी नहीं है। और उन्होंने उस पिता को कहा, आप एक पाप को छोड़कर बाकी सारे पाप स्वीकार करते हो। आप कलीसिया को बहुत मदद करते हो, सब तरफ से आप पूरा उतरते हो, मगर एक पाप आपने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, और उसी पाप के वजह से आपका पुत्र इस हालत में है। क्या आप पाप स्वीकार करना चाहेंगे? वो पिता जोर जोर से अपनी छाती पीटकर रोता रहा, बेटे को जाके चुम्बन करते हुए पैर पकड़ के उसको माफी मांगी, मगर रोता रहा और जोर से कहने लगा, हाँ मैं पाप स्वीकार करना चाहता हूं। अगले दिन हम सभी रिट्रीट पर थे, और उस वक्त पिता पुत्र को लेकर स्टेज पे आए हुए थे और ये बता रहे थे, मेरा अधूरा पाप स्वीकार, मेरे पित्र को पिछले 5 साल से बिस्तर पे चिपका दिया था, ये पुत्र मेरे साथ खड़ा है और मैं कल पूरी तरह से पाप स्वीकार करके यहां पर खड़ा हूं। मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से अनुनय विनय कर रहा हूं कि कभी भी, कितना भी घिनौना पाप क्यों ना हो, पाप स्वीकार जरूर करना। जानते हो उस मनुष्य की कौन सा पाप था? उन्होंने ऐलान करा, मैंने कौन सा पाप छिपाया था। वो इसलिए ऐलान कर सके क्योंकि कुछ सालों से वो वाला पाप वो कर नहीं रहे थे। वो शादीशुदा होकर भी दूसरे स्टेट में उनकी दूसरी पत्नी थी, बिना शादी किए। वो 2 घर को चुपचाप किसी को बताए बगैर चला रहे थे। और दूसरी औरत से उसे कोई संतान नहीं था, उनका एकमात्र संतान था ये पुत्र। तो इसीलिए भाई बहनों, मैं हाथ जोड़कर सबसे निवेदन कर रही हूं, कितना भी घिनौना पाप क्यों ना हो, पाप स्वीकार करें। पवित्र ग्रंथ इज़कील 37 से पढ़ते हैं, ईश्वर हमें क्या करके पुकारते हैं। प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और प्रभु की आत्मा ने मुझको ले जाकर एक घाटी पे उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया
ये हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थीं और एकदम सूख गई थीं। प्रभु ने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु ईश्वर, तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। इनसे ये कहो, सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से ये कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। मैं तुम पर स्नायुएं लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगे और तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु हूं। मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक खड़खड़ाती हुई आवाज सुनाई पड़ी और वे हड्डियां एक दूसरे के से जुड़ने लगी। मैं देख रहा था कि उन पर स्नायुएं लगी, उनमें मांस भर गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, प्राण वायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। यह कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर ये कहता है, प्राण वायु चारों दिशाओं से आओ और उन मृतकों के प्राण फूंक दो, जिससे उनमें जीवन आ जाए। मैंने उसके आदेश अनुसार भविष्यवाणी करी और उनमें प्राण आए। वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़े हो गए। वो एक विशाल बहुसंख्या सेना थी। ये सूखी हड्डियां हम सभी पापी मनुष्य हैं। हमारे अंदर चमड़ा, मांस, सांस सब चढ़ी हुई है, मगर हम सब अधमरे लोग हैं। क्योंकि जो ईश्वर के बच्चे होते हैं उनके अंदर ईश्वर बसता है। जब ईश्वर बसता है, हमारी हर इंद्रियों में बहुत ऊर्जा होती है। हम जीते जागते संत होते हैं। हम खुद भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम एक दूसरे को चंगाई दे सकते हैं। मगर क्या हम में से कोई ऐसा है? गिने चुने चंद लोग प्रयत्न करके आगे बढ़ते हैं। तो हम वही सूखी हड्डियां हैं। समय समय में खटखटाकर पाप स्वीकार करने जाते हैं, अधूरा पाप स्वीकार, वो भी जबरदस्ती, चाहत नहीं होती है। मगर हम कहते हैं, चलो हमें परम प्रसाद मिलने से पहले ये जरूर कहा है कि साल में एक बार तो हमें पाप स्वीकार करना है, चलो कर ही लेते हैं। ऐसे समय में हमें अनेक पाप याद ही नहीं रहते। हम अधूरे पापों को जो चंद दिनों पहले किए हुए उनको याद करके आगे बढ़ सकते हैं। हम ऐसे प्राणी हैं जो पाप के बगैर हमारा दिन नहीं कटता। साल के पाप भला हम कैसे याद रख सकते? तो इसीलिए वो हर पल ये कहते हैं, अब इनकी हड्डियां इकट्ठी हो गई, अब हड्डियों पर थोड़ा मांस आया, थोड़ी इंद्रियां जुड़ने लगी। इसका मतलब क्या है? हमारे पाप स्वीकार फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इस तरह करके
हमारी सूखी हड्डियों पर मांस बढ़ता है। पूर्ण तरह से हम खड़े नहीं हो पाते हैं। ये हड्डियां खड़ी तो हो गई, प्राण वायु चला तो गया, सांस तो ले रहे हैं, मगर वो खुद ईश्वर के बच्चे जैसे चल नहीं पा रहे हैं। उसके लिए इज़कील 17 में क्या कहते हैं? मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूं। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि प्रभु ने यह कहा और पूरा भी किया। पता है, पाप स्वीकार हम पहले बड़े बड़े जो हमेशा याद रहते हैं वो करते हैं। जब हम बार जाएंगे ना, फिर हमें बारीकियों में पाप याद आता है। जैसे ही हम ये सेकंड स्टेप में आ जाते हैं ना, हमारा रूप रंग बदल जाता है, हमारी हंसी दुगनी हो जाती है, हम खुशहाल नजर आते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं बोलने लगते हैं, आप बदली बदली सी लग रही हैं, आप खुश लग रही हैं, आप गाना गुनगुनाने लगी हैं, ऐसे कहने लगते हैं, क्योंकि हम उस वक्त कह सकते हैं खुद से, हाँ, मैंने पूरी तरह से पाप स्वीकार करने का प्रण लिया है। ये मेरा जीवन का सबसे प्रथम लक्ष्य है। मेरे पास ईश्वर का वरदान का भरा हुआ पुरोहित है। मैं जाकर मेरा पाप स्वीकार करके आजाद मनुष्य फिर बन सकता हूं। कितनी सौभाग्य की बात है ना, हम सब कैथलिक हैं। इतना सर्वश्रेष्ठ सैक्रामेंट काश और भी जान जाते हैं। हाथ जोड़कर तहे दिल से अंतरात्मा की आवाज से दुआ करें, हे पवित्र आत्मा, मां मरियम के भीतर निवास करते हो, मेरी अंतकरण में हर तरफ जाकर मुझे अपने गुनाहों को बताइए, दिखाइए। मुझे वो भी वरदान दीजिए, मैं निसंकोच होकर, लज्जित ना होकर, मैं पूरे दिलो दिमाग से पाप स्वीकार करूं। मैं बारीकी से पाप स्वीकार करना चाहती हूं। मेरे पापों से न जाने कितनों की हानि पहुंची है। मेरे ऊपर किए हुए उन सारी हानियों को बुलाकर उन्हें क्षमा कर, मैंने उनके जरिए कितने सारे भाई बहनों को दुख दिया है, उनके लिए क्षमा मांगना चाहती हूँ। अभी भी 40 के दिन बचे हुए हैं, समय व्यर्थ न करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को मां मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे।
अपने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। देखा गया न आपसे कि मैं गुनाह में मरूं, देखा गया न आपसे कि मैं गुनाह में मरूं, मेरी नजात के लिए जिगर बहा दिया, मेरी नजात के लिए खूने जिगर बहा दिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। आसे ये नामुराद की लेके बलाए आपने, आसे ये नामुराद की लेके बलाए आपने, दागे गुनाह दो दिए, गुनाह उठा लिया, दागे गुनाह दो दिए, बारे गुनाह उठा लिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने अपने गले लगा लिया, तूने अपने गले लगा लिया।